हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। स्टूडेंट्स, कक्षा 7 के गणित विषय के इस वीडियो में आज हम अध्याय 3 सांख्यिकी भाग 2 को कवर करेंगे और इसमें आज के हमारे टॉपिक रहेंगे आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति एवं उसके प्रकार। दूसरा, समांतर माध्य की गणना करना जब बारंबारता नहीं दी हो, और समांतर माध्य की गणना करना जब बारंबारता दी हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी क्लास में शिक्षार्थियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है। किसी कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि उस क्लास में सभी स्टूडेंट 140 सेंटीमीटर के नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट 140 के आसपास के हैं। किसी की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर भी हो सकती है, किसी की 145 सेंटीमीटर भी हो सकती है, किसी की 135 सेंटीमीटर भी हो सकती है और किसी की 130 भी हो सकती है। लेकिन जो उनका एवरेज है, जो उनका औसत है, वो 140 सेंटीमीटर है। यानी कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो 140 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले हैं। हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी क्लास में छात्रों की औसत ऊंचाई, औसत वजन मान लीजिए 30 किलोग्राम है। किसी कक्षा में छात्रों का औसत वजन मान लीजिए 30 किलोग्राम है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बच्चा उस क्लास में 30 किलोग्राम का है, लेकिन उस क्लास में वज़न का औसत, बच्चों के वज़न का औसत 30 किलोग्राम है। किसी का वज़न इनमें 45 किलोग्राम भी हो सकता है, किसी का 40 किलोग्राम भी हो सकता है, किसी का 35 होगा तो किसी का 30 किलोग्राम भी हो सकता है, किसी का 25 होगा। लेकिन उनका जो एवरेज है, औसत है, वो 30 किलोग्राम है। यानी कि ज़्यादातर बच्चे 30 किलोग्राम के आसपास के हैं। या इस चीज़, तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो बीच की संख्याएं हैं, जो ज़्यादातर ये कुल सभी आंकड़ों का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, ये जो बीच की संख्या है, इसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है। केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करती है। तो आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, यानी जो आंकड़ों का औसत होता है, जिसके आसपास ज़्यादातर संख्याएं होती हैं, वही हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति है। यानी हम आंकड़ों के औसत को ही केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है समांतर माध्य, दूसरा होता है मध्य का यानी मीडियन, और इसको हम मीन कहते हैं।
अर्थमेटिक मीन, और तीसरा होता है बहुलक। लेकिन यहाँ पर हम इस क्लास में केवल समांतर माध्य के बारे में ही पढ़ेंगे। आइए अब बात करते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य क्या है इसे जान लेते हैं। आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान समांतर माध्य है। जैसा कि हमने अभी बात की थी ऊपर कि जिस मान के आसपास ज़्यादातर संख्याएं होती हैं, जो आंकड़ों का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है, वही समांतर माध्य कहलाता है, या इसे हम केवल माध्य भी कहते हैं, मीन। इसे समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 3 बोरे हैं। हमारे पास 3 बोरे हैं, एक में 40 किलो गेहूँ हैं, दूसरे में 60 किलो गेहूँ हैं और तीसरे में है 80 किलो गेहूँ। इस तरह से हमारे पास 3 बोरे हैं। यदि तीनों बोरों में बराबर बराबर गेहूँ रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितना गेहूँ आएगा, तो ये पता करने के लिए हमको इनका समांतर माध्य पता करना होगा। तो समांतर माध्य पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ के, यानी हमारे पास है 40 + 60 + 80 और बोरे हैं हमारे पास 3, तो हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे। इनको ऐड करके आएगा 180 बटे 3, तो 3 से ये कटेगा 60 बार। तो जैसे कि हमसे पूछा गया था कि अगर तीनों बोरों में समान रखा जाए गेहूँ तो कितना रखना होगा, हमें रखना होगा 60 किलो। एक अन्य एग्जाम्पल से भी हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कक्षा 7 के 6 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से 6 छात्र हैं और उनके 100 में से नंबर आए हैं कुछ इस तरह से कि एक के आए हैं 85, 73, 90, 64, 86 और 70। तो अगर हमसे इनका समांतर माध्य पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, हमें इन सभी को जोड़ना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राप्तांकों में न्यूनतम अंक जो है वो है 64, सबसे कम आए हैं 64 और अधिकतम आए हैं 90। तो 6 प्राप्तांकों की कोई प्रतिनिधि संख्या न्यूनतम या अधिकतम प्राप्तांकों की कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब 64 और 90 के बीच की कोई संख्या हो सकती है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और ये टोटल हैं हमारे पास 6 बच्चों के नंबर हैं, तो 6 से भाग देना होगा। यानी कि हमको करना होगा, अगर मीन यानी कि माध्य इनका निकालना है हमको, तो क्या करेंगे हम 85 + 73 + 90 + 64 + 86 + 70 बट्टे, और ये हैं कुल 6 बच्चों के, तो 6 से इसको भाग देना होगा। तो ये ऐड करने पे आएगा, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 468 और नीचे 6 से भाग देना है हमें, तो 6 से कटेगा ये 78 बार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन आंकड़ों की प्रतिनिधि संख्या जो है 78 है। तो इन संख्याओं का औसत या समांतर माध्य हुआ 78। तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि समांतर माध्य जो होता है वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में
योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। या हम इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि यदि पदों का जो समूह है वो पदों को हम मान सकते हैं कि मान लीजिए पद हैं x1, x2, x3 और xn तक, ठीक है। तो समांतर माध्य होगा इनका इन सभी पदों का ऐड करना होगा हमें। तो समांतर माध्य के लिए हम करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और आगे तक xn, लास्ट वाला पद होगा xn और पद मान लीजिए n पद हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा x बट्टे n। यहाँ पे सिग्मा जो है वो एक ग्रीक भाषा का प्रतीक है और सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग। यानी कहने का मतलब है कि हम सभी पदों किसी दिए हुए आंकड़ों का समांतर माध्य पता करने के लिए क्या करेंगे, सभी पदों का योग करेंगे और जितने पद हैं उन पदों की संख्या से उसको भाग देंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा समांतर माध्य का। समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बट्टे n। सिग्मा x का मतलब है सभी पदों का योग। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि कक्षा 7 के एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं कि कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है उनका। कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों का 10 छात्र हैं और उनका वजन दिया हुआ है 56 किलो, 42 किलो, 40 किलो, 38, 52 और 48, 45 और फिर 45 दिया हुआ है, फिर 44 और 40, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बच्चों का वजन दिया हुआ है। तो इनका अगर समांतर माध्य पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो समांतर माध्य निकालने के लिए जैसे कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, समांतर माध्य के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा x बट्टे n, यानी कि सभी पदों का योग और जितने पद हैं उनको हम नीचे लिखेंगे बट्टे में। यानी कि हमको करना होगा 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 58 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 फिर 45 फिर 44 प्लस 40। इस तरह से ये 10 बच्चों का वजन हो गया। सभी को टोटल करेंगे और नीचे दिया हुआ है n। n का मतलब है कि कितने बच्चे हैं और बच्चे हैं हमारे पास 10, तो 10 का भाग देना होगा। तो इस तरह से जब हम टोटल करेंगे इनका तो ये हमें प्राप्त होगा 450 किलो प्राप्त होगा। बट्टे 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो इनका औसत है, जो इनका समांतर माध्य है वो आएगा 45 किलो। तो इस तरह से हम आसानी से दिए हुए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे अगर पदों की बारंबारता दी गई हो। ऊपर हमने ऐसे आंकड़ों की समांतर माध्य ज्ञात किया जिनमें बारंबारता नहीं दी गई थी। तो इसे हम एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब बारंबारता दी गई हो तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि क्लास 7 के 20 स्टूडेंट का ये डाटा हमें दिया हुआ है, इनका भार दिया हुआ है और इनकी बारंबारता दी हुई है। बारंबारता का मतलब है कि मान लीजिए अगर ये 40 भार दिया हुआ है और इसकी बारंबारता 8 है, तो इसका मतलब है कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वज़न 40 किलो है। ऐसे ही 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वज़न 42 किलो है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 44 किलो है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वज़न 45 किलो है। यानी कि ये जो नीचे वाली संख्या है ये सभी बारंबारताएं हैं। तो अगर हमें बारंबारता दी गई है तब हम आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमको एक बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। हम पहले कॉलम में भार लिखेंगे जिसको हमने x से डिनोट किया है, x से व्यक्त किया है। दूसरे कॉलम में बारंबारता लिखेंगे, यानी कि वो चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, इसको हम f से व्यक्त करेंगे। और यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे, इसमें हम भार और बारंबारता की गुणा करेंगे, यानी कि f इंटू x। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वज़न है हमारे पास 8 किलो। तो हमें 40 से 8 में गुणा करनी होगी। तो 40 में 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 320। और ऐसे ही 42 वज़न वाले 5 बच्चे हैं तो 42 को यहाँ पे लिखा जाएगा और 5 को यहाँ पे। 42 में 5 से गुणा होगी तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 21 यानी 210। और अगला है 44 किलो। 44 किलो वाले 5 बच्चे हैं तो 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। और आगे हमें दिया हुआ है 45 किलो वज़न वाले 2 बच्चे हैं तो 45 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो इनका जो योग होगा, योग यहाँ पे हम f का योग भी निकालेंगे और योग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा f लिखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, हमने पहले बताया था 20 स्टूडेंट का डाटा है ये, यानी कि 8 और 5 13 और 5 18 और 2 20, यानी इनका योग आएगा 20। और इनको भी जोड़ लेंगे हम तो ये 0 का 0 आएगा और 9 2 11 है और 1 12 है और 2 14 है, 2 और 1 3 और 2 5 और 9 14 का 4 हासिल 1 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 3 8, यानी कि आ गया 840। और हम इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यानी कि जो बारंबारता और इनके भार की गुणा है उसको हम सिग्मा एफ और जो इसके बारंबारता का टोटल है उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 840 बट्टे 20 करना होगा हमें। 0 से 0 काट देंगे और 2 से 84 कटेगा 42 बार, यानी दिए गए आंकड़ों की बारंबारता होगी समांतर माध्य होगा 42 किलो वज़न, यानी इन दिए हुए 20 बच्चों का औसत वज़न है 42 किलो। तो
तो हमें जब बारंबारता दी गई हो तब हम समांतर माध्य का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जो कि x का मतलब है दिए हुए पद और f का मतलब है उनकी बारंबारता। तो इस फॉर्मूले से हम दिए हुए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 3B को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 5 छात्रों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। तो शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। समांतर माध्य तो हम कैसे करेंगे? जब हमको इस तरह से आंकड़े दिए हुए हैं तो हमने सीखा कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमको सभी पदों का योग करना होगा, यानी कि हमको 40 + 50 + 68 + 70 + 72 बट्टे और कितने पद हैं? टोटल पद हैं 5 से हमें इनको भाग देना होगा, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला है पदों का योग बट्टे पदों की कुल संख्या। तो इनका योग करते हैं। 2 और 8 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 6 23, नहीं 15 6 21, 21 5 26 और 4 30 बट्टे 5, यानी कि 5 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 60, यानी कि इन 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक है 60, यानी कि समांतर माध्य है इनका 60। हमारे एग्जाम्पल हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। यानी प्राप्तांक हमें दिए हुए हैं 00, 30, दोबारा 30, फिर 20, अगेन 20, 40, फिर 30, फिर 50, 60, फिर 50, फिर 60, फिर 80, 70, 30। इस तरह से ये 15 बच्चों के हमको प्राप्तांक दिए हुए हैं 100 में से। तो इनका अगर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे? इन सभी को टोटल करेंगे, यानी समांतर माध्य का फॉर्मूला हमारे पास है कुल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो इस फॉर्मूले से हम इन सब का टोटल करके और 15 का भाग देकर इनका समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगले सवाल में हमको ये सारणी दी हुई है, इसमें पद और बारंबारता दोनों दी हुई हैं। ऊपर किए हुए सवालों में हमको बारंबारता नहीं दी गई थी, लेकिन अब की बार बारंबारता भी दी गई है। तो अगर हमें बारंबारता दी हुई है तो हम किस तरह से इसका समांतर माध्य निकालेंगे? इसके लिए हमको एक सारणी बनानी होगी, जिसमें हम कॉलम रखेंगे पद, जिसको हम x से डिनोट करते हैं, और एक कॉलम होगा बारंबारता का, जिसको हम f से डिनोट करते हैं,
जिसको हम f से व्यक्त करते हैं, और अगला कॉलम होगा पद गुणा बारंबारता, यानी कि f इंटू एक्स का। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है 4 और इसकी बारंबारता दी हुई है 3, तो इन दोनों की गुणा आएगी 4 तिया 12। ऐसे ही अगला है 6, इसकी बारंबारता है 4, तो 6 चौक 24 आएगी। और आगे दिया हुआ है 8, 8 वाले की बारंबारता है 2, तो 8 दूनी 16 आएगा। और 8 के बाद दिया हुआ है 10, 10 की बारंबारता दी हुई है 2, 10 दूनी 20 आएगा। और 12 की दी हुई है 6, तो 12 6 72 आएगा गुणा करके। और आगे दिया हुआ है 14, 14 की आएगी, 14 की बारंबारता दी हुई है 8, 14 की बारंबारता दी हुई है 8, तो 14 अट्ठे 112, 8 चौक 32 का 2 और 8, हाँ 8 एकम 8 और 3 11, यानी ये आएगा 112। तो हम इसके बाद इनका योग पता करेंगे। योग यानी कि सिग्मा एफ के लिए हम इन पदों बारंबारता का टोटल करेंगे। तो 3 4 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 8 25, यानी सिग्मा एफ आ गया हमारे पास 25। और इसी तरह से हम ये एफ इंटू एक्स यानी कि सिग्मा एफ इंटू एक्स को टोटल करेंगे। ये आएगा 2 और 4 6, 2 4 6, 6 6 12, 12 और 4 16, 12 4 16। मैं दोबारा से कर लेता हूँ, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16 का 6, और हासिल 1 1 और 1 2, 2 और 7 9 और 2 11, 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1 और 1 और 1 2, यानी सिग्मा एफ एक्स आया हमारा 256। तो इसके लिए हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला जो हमारे पास है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स है हमारे पास 256 आया है, और सिग्मा एफ है हमारे पास 25। 25 से डिवाइड करेंगे 256 को, तो हम पता कर सकते हैं 25 एकम 25, और यह आएगा हमारा 10.24, यानी हमारा समांतर माध्य आ गया 10.24 आंसर। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। कक्षा 7 के सांख्यिकी अध्याय में बस इतना ही। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ना भूलें। धन्यवाद।